हू ने इस्लाम का गुलशन हमें अता फरमाया है और हमें रब ताला की बारगाह में इस अजीम दौलत पर हर वक्त शुक्र बजा लाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम का दामन अता फरमाया और हमें चाहिए कि हम इस्लाम के इस शजरा तैयबा से बहारें लेने के लिए हमेशा जुड़े रहें। जो बंदा दीन के शजरे से जुड़ा रहता है रब उसे बहार अता ही फरमाता है और कभी ना कभी रब ताला के करम की नजर उस पर पड़ जाती है। हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। सियाणे कहते ने जिन्हां दा साईं तगड़ा होवे उन्हां नूं किसी शै दा गम नहीं होंदा। कहिए सुभान अल्लाह। जिन्हां दा साईं तगड़ा होवे ते साईं भी उन्हां ने तगड़ा कहना है जिन्हां ने तगड़ा मनिया है। जो नबी को अपने जैसा और अपने बड़े भाई जैसा और गांव के चौधरी जैसा, जो आज तक फैसला ही ना कर सके कि नबी को बड़े भाई जैसा माने या गांव के चौधरी जैसा, उन्होंने नबी को क्या मानना है। हम अहले सुन्नत हैं, कहिए सुभान अल्लाह। और तवज्जो फरमाइएगा, सियाणे कहंदे ने जिन्हां दा साईं तगड़ा होवे उन्हां नूं किसे शै दा गम नहीं होंदा। रब ने मुझे और आपको सिर्फ नबी नहीं अता फरमाया, नबियों का सरदार अता फरमाया है। नबी नहीं अता फरमाया, नबियों का सरदार अता फरमाया। तवज्जो है ना। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। जरा एक बार बावाज़ बुलंद जागते हुए कहिए सुभान अल्लाह। इस्लाम का गुलशन बड़ा प्यारा है। लोगों को गलतफहमी हुई है कि इस्लाम सिर्फ नमाज का मजहब है, इस्लाम सिर्फ रोजे का मजहब है, इस्लाम सिर्फ ज़कात का मजहब है, इस्लाम सिर्फ तवाफ़े काबा का मजहब है। नहीं, इस्लाम इतनी शान वाला मजहब है, ये फर्द से लेके जमात तक, जमात से लेके कौम तक, कौम से लेके रियासत तक, रियासत से लेके उम्मत तक, उम्मत से लेके इंसानियत तक, सबे कयामत तक के हर जमाने के लिए निसाबे हिदायत बयान कर रहा है। जो है रब ताला ने इतनी शान वाला मजहब अता फरमाया और इसके साथ वाबस्ता रहो और अपने दामन पर इस बात को लेकर अपने जमीन पर दस्तक देकर पूछो जो मैं कुरान की आयत का तर्जुमा करने लगा हूं। आपका अगर दिल माने तो कहना जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, लेकिन सुन लो अल्लाह का कुरान कहता है फमन युरिद अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, जिससे खुदा हिदायत का इरादा कर ले, जिससे खुदा हिदायत का इरादा करे रब ताला उसके सीने को इस्लाम के लिए रोशन फरमा देता है। और मेरा और आपका अगर सीना रोशन है तो समझ ले रब ने तेरे साथ हिदायत का इरादा कर लिया है। और मेरे नबी का फरमान है इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा जअल लहू फी क़ल्बिही वाइज़ा, जब खुदा किसी से भलाई का इरादा करता है तो उसके अंदर के इंसान को जगा देता है, अंदर के इंसान को जगा देता है। और आज भी अगर मेरा तेरा जमीन अंदर का जगा हुआ नहीं है तो फिर समझ ले कि रब ने हिदायत का इरादा ही नहीं किया। तवज्जो फरमाना। इसलिए खुदा की बारगाह से जुड़े रहो, कभी ना कभी रहमत का दरवाजा खुल ही जाएगा। तवज्जो है ना। दो तरह के लोग होते हैं माशरे में और मैं आपको बताता हूं। एक अपने अंदर पैदा कर लो एहसास बंदगी। तमीद है मेरी तकरीर की, मैं आगे बढ़ूंगा लेकिन सुनिए जरा तवज्जो से सुनिए। एक होता है एहसास बंदगी। दुआ किया करो कि खुदा एहसास बंदगी अता करे, वरना एहसास के बगैर तो रिश्ता मां बाप का भी कायम नहीं रहता। बड़े रिश्ते टूट जाते हैं
बाप और बेटे के बीच में एहसास का रिश्ता है, अगर खत्म हो गया, एहसास खत्म हो गया तो रिश्ता खत्म। समझ ले, रब का और तेरा रिश्ता भी एहसास है बंदगी का है। जब तक तू बंदगी का एहसास करेगा, रब तुझे सजदों की लज्जत भी अता करेगा। रब ताला तुझे सजदों की लज्जत भी अता करेगा। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो बंदा है जो पूरा हफ्ता नमाज नहीं पढ़ता, जुमे वाले दिन भी घर से इसलिए निकल जाता है कि बीवी बच्चे कहेंगे कितना मनहूस है ये, मस्जिद को जुमे वाले दिन भी नहीं जाता। ऐसा है? अगर नहीं है तो फिर इनकार कीजिए, और अगर है तो फिर कुछ ना कुछ जवाब दीजिए। ऐसा है ना? अच्छा, कुछ लोग ऐसे, एक बंदा ऐसा है जिसकी एक भी फजर की कज़ा हो जाए तो पूरा दिन बेचैन रहता है। वजह क्या है? उसका एहसास है बंदगी मर चुका है और इसका एहसास है बंदगी जिंदा है। जब तक मेरे और आप में एहसास बंदगी जिंदा रहेगा, हमें सजदों की लज्जत भी मुयस्सर आएगी, तौफीक भी मिलती रहेगी। सुबह उठकर कौन नमाज पढ़ता है जिसे एहसास हो कि मैं खुदा का बंदा हूं, मुझे खुदा की बारगाह में झुकना चाहिए? नहीं समझे? कब तक है जिंदगी का साथ? मियां साहब कहते ने, ए दुनिया इक की यारो, ए दुनिया इक की यारो, ते असी तुसी आदाने वारी वारी सबने जाना की राजे की राणे। जो है मियां साहब कहते ने, लख करोड़ असां थी चंगे। गौर करना मेरे दोस्तों, असी कहते हैं दुनिया तू मैं चला जावांगा, सारा घर का निजाम टूट जाएगा, सारा दफ्तर दा ते कारोबार का निजाम खत्म हो जाएगा। मैं क्या तेरे तू चंगे आए ने, दुनिया तू चले गए ने, तू भी चला जाना है। तेरे जान ना दुनिया का कारोबार नहीं रुकेगा, दुनिया का निजाम नहीं रुकेगा। ए वेखते तू जांदा किस अंदाज दे नाल है, जानते वारी केड़ा तरीका है तेरा, रब्बे कायनात दी बारगाह दे अंदर बंदगी दा कामयाब जरिया लेके जा रहे हैं या नहीं। मेरे दोस्तों, जाना सारिया ने वे, किसे दे जान नाल कोई मामला नहीं है। याद रखना, बचपन तो बाद नौजवानी है, नौजवानी तो बाद जवानी है, जवानी तो बाद शबाब है, शबाब तो बाद उधेड़पन है, उधेड़पन तो बाद जनाबे वाला बुढ़ापा है, बुढ़ापे तू अगे कोई ग्रेड नहीं, बुढ़ापे तू अगे मौत है। याद रख मेरे दोस्तों, रब्बे काबा की कसम है, दुनिया तू सारिया चला जाना है, दुनिया का निजाम नहीं रुकेगा। लेकिन ये अपने अंदर एहसास पैदा कर ले, रब दी बंदगी का एहसास कर। खुदा की कसम तेरे अंदर एहसास बंदगी पैदा हो गया, रातों को उठ उठ कर खुदा तुझे सजदों की तौफीक अता करेगा। मियां साहब कहते ने, लख करोड़ असां थी चंगे, खाक होए इस जाई, जे जग होए न होए थे, है परवाना काई। हाय हाय हाय, मैनू शेख अपने मोहिउद्दीन इब्ने अरबी का जुमला याद आ गया, ओ जरा तवज्जो ने नाल सुनना। शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी कहने ने, जो खुदा के लिए अपनी आदत बदल देता है। पढ़े लिखे लोग जो जुमला सुनो तो सुभान अल्लाह कहना, खुदा दी कसम कमाल कर देता है शेख अपने मोहिउद्दीन इब्ने अरबी ने। आप फरमाते ने, जो खुदा के लिए आदत को बदल देता है, खुदा उसके लिए कायनात का निजाम बदल देता है। निजाम बदल देता है। मैं क्या गल समझ नहीं आई, गल कि मैं समझ आवेगी। अल्लाह अकबर, मैनू उस वाक़े तो गल समझ आई। एक बाबा जी जंगल के अंदर नमाज पढ़ते पे ने, नहीं इंज ना करो, नहीं इंज ना करो, गज के आखो सुभान अल्लाह। तुहानू सारियां नू एक गल सही है कि मैं तुहाडे कोल पहले रहा, लेकिन मैं अज ते मेहमान बन के आया।
कुछ अपनी मेहमान नवाजी का ख्याल करो, तवज्जो करना जरा, कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। बाबा जी जंगल के अंदर नमाज पढ़ते पे ने, एक नौजवान बाबा जी दे कोलों गुजरिया। बाबा जी मंजर देखकर हैरान हो गया। नौजवान की वेखदा है? बाबा जी जंगल के अंदर नमाज पढ़ते पे ने ते बाबा जी दे बकरियां दे रेवड़ दी रखवाली भेड़िया पिया करदा है। भेड़िया पिया करदा है, जड़ा भेड़िया बकरियां दा शिकार करन वाला। ओ किवें भेड़िया बकरियां दा शिकार करन वाला भेड़िया चौकीदार बन गया। रुक गया नौजवान, हैरान होके सोचने लगा, बाबा जी नमाज तो फारग होंदे ने, इन्हां कोलों पुछांगा बाबा जी रमज केड़ा है, राज केड़ा है। बाबा जी जदों नमाज तो फारग होए ने, बाबा जी नूं अर्ज करदा है, बाबा जी मंजर केड़ा है? ए बकरियां दा रखवाला किवें भेड़िया बन गया, किवें चौकीदार बन गया? बाबा जी ने आख्या, तू मोइनुद्दीन इब्ने अरबी कोलों नहीं सुनिया, ओ जड़ा खुदा दे वास्ते अपनी आदत नू बदल देवे, खुदा उस वास्ते कायनात दा निजाम बदल देंदा है। खुदा उसके लिए कायनात का निजाम बदल देता है। खुदा उसके लिए कायनात का, मायूस नहीं होना, अपने सजरे से वाबस्ता रहे। खुदा की कसम, जब तू दीन के रास्ते पर कदम रखेगा, रब ताला के 70 फरिश्ते तेरी मदद को आएंगे। इतना लाचार और बेबस नहीं है तू, दीन के रास्ते पर चल रहा है तो तुझे खुदा की मदद नहीं आएगी? ये हो ही नहीं सकता जो रात को ज़हन बना के सोए कि मैं फजर की नमाज पढ़ूंगा, ये हो ही नहीं सकता कि वो ना उठे। बताओ कोई बंदा आज तक मुझे बताए जो रात को पक्की नियत करके सोता है मैं फजर की नमाज पढ़ूंगा और सुबह उठे ही ना, आंख ही ना खुले। कौन ऐसा बंदा है बताओ मुझे? कोई नहीं है। एहसासे बंदगी पैदा कर, रब तुझे सजदों की लज्जत मुयस्सर भी करेगा, लज्जत भी अता करेगा। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाइए। तो मैं अर्ज कर रहा था, इस्लाम के गुलशन से वाबस्ता रहो। इस्लाम बड़ा खूबसूरत मजहब है। ये जमात का, कौम का, रियासत का, उम्मत का, इंसानियत का, सबका मजहब है। सुबह क़यामत तक के हर दौर के लिए निसाबे हिदायत बन के आया है। उन्हां दी गल नहीं है जिन्होंने आख्या नबी नूं इन्ना मनो जिन्ना बड़े भाई नूं मनदे हो। नबी को इतना मानो जितना गांव के चौधरी। जिन बदबख्तों को आज तक ये भी नहीं पता चला कि नबी को कितना मानना है, वो नबी को मानेंगे क्या? आहा, मुझे कहने दीजिए बरोज़े हशर, बरोज़े हशर खुदा कह देगा ये बंदों से, बरोज़े हशर खुदा कह देगा ये बंदों से क्या कि जो मुस्तफ़ा को न माने, जो मुस्तफ़ा को न माने वो मानता क्या है? जो मुस्तफ़ा को न माने वो मानता। एक जुमला में आखा ते तुसी अगर सुभान अल्लाह गज के आखो तो मैनू पता चल जाएगा भाई गल है कोई मजे दी गल है ते तुहानू अकीदा समझ आए। एक बंदा 4 महीने लगा के आए और वापस आके उसे ये भी पता न चले कि नबी बड़े भाई जैसा है या गांव के चौधरी जैसा है, तो उससे वो जंगल का बकरियां चराने वाला बेहतर नहीं जो सारा दिन बकरियां चरा के भी कहता है सोनिया तेरे तू सब कुछ कुर्बान है। जो है मैंने कहा गौर कर, तवज्जो कर, और आज तुझे अकीदा बताता चलूं कि ये सुभान अल्लाह अहले सुन्नत सिर्फ झूमती अकीदत का नाम नहीं है, कुरान और सुन्नत के अकीदे का नाम भी है। लोगों ने गलत समझा, हम सिर्फ अकीदत में झूमने वाले हैं नहीं, हम अपने दामन में कुरान और सुन्नत का अकीदा भी रखते हैं। तूने तारीख पढ़कर अकीदा बनाया होगा,
तूने शायर के शेर से अकीदा बनाया होगा, तूने कव्वाल की कवाली को सुनकर अकीदा बनाया होगा। अकीदा कव्वाल की कवाली से, शायर के शेर से, तारीख के वर्कों को पढ़ने से नहीं, रब के कुरान से या नबी के फरमान से मिलता है। अजीब लोग हैं, शायर का शेर सुनकर अकीदे बना लेते हैं। और मैं क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? हजरत फरमा रहे थे नासबी, हम नासबी और खारजी दोनों पे लानत बेचते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं इत्तेहाद चाहिए तो जमा हो जा, अफजलियत अबू बकर पे जमा हो जा। एक गल कसम खुदा दी जे तुहाडे सीने पहुंच गई ना ते मैं समझागा वाकंड वालों को मैंने अकीदा दे दिया है। एक बारी गज के आंखों सुभान अल्लाह। अफजलियत अबू बकर पे जमा हो जा, मौला अली की विलायत पे जमा हो जा। गल सुनना जरा एक बारी फिर आंखों सुभान अल्लाह। मौल बढ़ेगा ते मैं अकीदे दी सौगात देवांगा। तवज्जो, अफजलियत अबू बकर पे जमा हो जा, मौला अली की विलायत पे जमा हो जा, हजरत अमीर मुआविया की सहाबियत पे जमा हो जा और यजीद की नफरत पे जमा हो जा। तवज्जो है? अफजलियत अबू बकर का मुनकर भी सुन्नी नहीं, मौला अली की विलायत का मुनकर भी सुन्नी, हजरत अमीर मुआविया की सहाबियत का मुनकर भी सुन्नी, यजीद से प्यार करने वाला भी सुन्नी। जो है अहले सुन्नत, हुन नारा लाना है, जुमला सुन के नारा लाना है जरा। तवज्जो, अहले सुन्नत अकीदे की उस चादर का नाम है जिसके नीचे ना खारजी रहेगा, ना राफजी रहेगा, ना तफसीली रहेगा। जिन्हां दा साईं तगड़ा होवे उन्हां नूं किसी शै दा गम नहीं होंदा। कहिए सुभान अल्लाह। आओ जरा तवज्जो करना। जब भी तो मुझे मुज़फ़्फ़र वारसी की बात याद आ गई। मुज़फ़्फ़र वारसी कहते ने कि मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। सुनो, जिन्होंने नबी की शान बयान की ना वो यूं बयान करते हैं, वो तोल तोल कर नहीं, सीना खोल कर बयान करते हैं। और कैसे बयान करते हैं, तवज्जो करना। वो कहते हैं मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। बशर नहीं वो अजमत बशर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। सुनो शेर सुनो, बशर नहीं वो अजमत बशर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। और शेर सुनिएगा कि शऊर लाया, किताब लाया, शऊर लाया, किताब लाया, वो हशर तक का निसाब लाया। दिया भी उसने निज़ामे कामिल, वो आप ही इनकलाब लाया। वो हर जमाने का राहबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। आओ जरा तवज्जो करना मेरे दोस्तों। सुबह क़यामत तक के लिए कुरान ने साबे हिदायत बन के आया। कुरान ने सुबह क़यामत तक के फर्द के लिए, जमात के लिए, उम्मत के लिए, रियासत के लिए, इंसानियत के लिए, हर जमाने के वास्ते कुरान ने साबे हिदायत बन के आया। आओ जरा हम कुरान के जरिए पूछते हैं, कुरान की बारगाह में दस्तक देकर पूछते हैं, ए कुरान तू बता देना, ए कुरान तू बता दे, ए कुरान तू बता दे। हम जिस बंदे के लिए बैठे हैं वो तो चला गया दारुल जज़ा में। ए हुण गल आई है, जरा आखो सुभान अल्लाह।
हम जिस बंदे के लिए बैठे हैं वो चला गया दारुल जज़ा में, हम जिस बंदे के लिए बैठे हैं वो चला गया आलम बरज़ख में, हम जिस बंदे के लिए बैठे हैं वो आलम कब्र में चला गया। हम बैठे आलम दुनिया में, हम बैठे आलम अमल में, अमल की दुनिया में हम बैठे हैं। जिस बंदे के लिए बैठे हैं वो चला गया आलम जज़ा में, उसके अमाल नामे बंद हो गए, सारे दफ्तर अमाल बंद हो गए। अमल की दुनिया तो मेरे तेरे साथ जुड़ी हुई है, अमाल नामे तो मेरे और आपके खुले हुए हैं। उस बंदे के अमाल नामे बंद हो गए जिसके लिए हम बैठे हैं, वो चला गया आलम बरज़ख में। इतना यकीन हो गया हम उसे अपने हाथों से मट्टी के हवाले करके आ गए। वो चला गया आलम जज़ा में, वो चला गया आलम बरज़ख में। अब हमने कुरान पर दस्तक देकर पूछना है, ऐ कुरान तू बता, हम बैठे हैं आलम अमल में, जिस बंदे के लिए बैठे हैं वो चला गया आलम जज़ा में, हमारा बैठना उसे फायदा देगा या नहीं देगा? हमारा बैठना फायदा देगा या नहीं देगा? रब्बे कायनात का कुरान बोल उठा, कुरान कहने लगा, ऐ बंदाए मोमिन यकीन के साथ बैठा रहे और बख्शिश की दुआ मांगता रहे, क्योंकि 14 सदियां पहले नबी के सहाबा भी ऐसे ही बैठे थे। रब को अमल इतना पसंद आया, रब्बे कायनात ने उसे कुरान की आयत बना दिया है। रब ने उसे कुरान की, रब ने उसे कुरान की आयत बना दिया। रब्बे कायनात के कुरान ने बता दिया। अल्लाह अकबर, रब का कुरान बोल उठा। रब का कुरान कहने लगा, वल्लदीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना, रब्बना इग़फ़िर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। रब ताला के कुरान ने हमें बता दिया। कुरान कहने लगा, नबी के सहाबा जो बैठे ना, अल्लाह को अमल इतना पसंद आया, रब ने उसे कुरान की आयत बना दिया। अब 2 बातें पता चली। पहली बात सुनो जरा, कहना सुभान अल्लाह। पहली बात क्या पता चली कि कुरान बता रहा है कि सुबह क़यामत तक जो बंदा भी मरने वाले के लिए बख्शिश की दुआ मांगेगा, कुरान उसकी ताईद भी करेगा, नबी के सहाबा की सुन्नत भी अदा होगी। हाय हाय, मैं क्या तेनू जे कुरान नहीं समझ आया तो एडे साडा कसूर तो कोई नहीं ना। अल्लाह अकबर, तवज्जो है, कहिए तरह सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, रब्बे कायनात ने इतनी शान वाला नबी अता फरमाया जिसने क़यामत तक के हर दौर के लिए हर शय को खोल खोल कर सामने रख दिया। तो हमने कहा कुरान कह रहा है कि जो बंदा भी मरने वाले के लिए बख्शिश की दुआ मांगेगा, कुरान ताईद भी करेगा, सहाबा की सुन्नत भी अदा होगी। और तवज्जो करना, ये जो अमल अल्लाह ने कुरान में बयान किया ना, ये मुहाजिर साहबा का अमल था। कि ये सुभान अल्लाह। कौन से? मुहाजिर साहबा। और आपको पता है साहबा के सारे तबकात में मुहाजिर साहबा सबसे अफजल है। सारे साहबा अफजल हैं, सारे साहबा जन्नती हैं, लेकिन उन अफजल साहबा में से अफजल साहबा जो है वो मुहाजिर हैं। और गौर कर, अगर साहबा के तबके में मुहाजिर सबसे अफजल हैं तो हिजरत का शाहकार अबू बकर कितना अफजल होगा? कहिए सुभान अल्लाह। हजरत माशाल्लाह हाफिज शहजाद साहब तशरीफ लाए, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत, माशाल्लाह माशाल्लाह, खैरियत है। तवज्जो फरमाइएगा। अब यहां से एक और बात भी तवज्जो फरमाए। मुहाजिर साहबा का अफजल अमल अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिया। फरमाए ये वो अमल है जिसको नबी के सहाबा मुहाजिर सहाबा ने अदा किया। और सुनो, मुहाजिर सहाबा अफजल हैं, लिहाजा मानना पड़ेगा कि नबी के सहाबा के अफजल तबके का अमल रब ने कुरान में बयान करके सबे क़यामत तक के मेरे और आपके अमल की ताईद फरमा दी है। ये अल्लाह के कुरान की ताईद आ गई है। कहिए सुभान अल्लाह। और आगे चलिए, दूसरी बात पता है क्या पता चली?
कि सहाबा का अमल इतनी शान वाला था कि कुरान भी उसके मुताबिक हो जाता था। मैं और आप कुरान के मुताबिक अमल करें तो जन्नत हासिल करें। सहाबा वो थे जो कभी कभी अमल करते थे, रब को इतना पसंद आता था, रब उसके मुताबिक कुरान की आयत को नाजिल फरमा देता था। आपके मोहल्ले में कोई बंदा है, कोई काम करवाए, ट्यूबवेल लगवाए, प्लांट लगवा दे, गैस का मीटर लगवा दे, खबर अखबार के तराशे में आ जाए, तराशा काट कर फेसबुक पे लगाएगा, सोशल मीडिया पे लगाएगा, घर में सेव करके रखेगा, हजरत फलां काम मैंने किया था, और खबर अखबार के तराशे में आई, खबर अखबार में आई, फलां खबर में फलां अखबार में आई। अब गौर कर कि अगर तेरे मोहल्ले के बंदे की ये पहचान है तो नबी के सहाबा वो हैं जो अमल पहले करते थे। खबर रब के कुरान में आती थी, खबर रब के कुरान में आती थी। मुझे कहने दीजिए कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, सुभान अल्लाह नहीं आखना किधरे सवाब ना हो जावे, आखिर छोड़ो सुभान अल्लाह। हाँ, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, एडा जोर ला के भी बंदा आवाज अगर ऐसी मैनेज करे तो फिर सुभान अल्लाह तो बनती है ना, कहिए सुभान अल्लाह। हाँ, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, नहीं आखो एक बारी सारे सुभान अल्लाह। हाँ, हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का आलम क्या होगा। हाँ, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा। अब सुनिएगा कि जिस वक्त देखते मत में उनकी, चारों यारों का नाम है, कहिए सुभान अल्लाह। नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। पंचतन पाक के भी गुलाम, हक चार यार के भी गुलाम है, कहिए सुभान अल्लाह। मैंने पहले बताया कि इत्तेहाद का रास्ता यही है। बाद ज़ंबिया अफ़ज़लुल बशर, अबू बकर बाद ज़ंबिया अफ़ज़लुल बशर। तवज्जो, अब सुनिएगा कि जिस वक्त देखते मत में उनकी, अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूले अकरम के, उस वक्त रसूले अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है, दीदार का आलम होगा। एक सिमती उमरे, एक सिमती अली, अबू बकरी दरे उस्मान उदरे। इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। आज जरा तवज्जो करना मेरे दोस्तों, रब्बे कायनात ने नबी के सहाबा के अमल को बयान करके मुझे और आपको बता दिया। ऐ दुनिया वालों, जब भी तुम अमल करोगे नबी के सहाबा की सुन्नत को ज़हन में रखना। इधर रब का कुरान भी तायीद करेगा, उधर नबी के सहाबा की सुन्नत भी अदा होगी, नबी के सहाबा की सुन्नत भी अदा होगी। रब का कुरान कहने लगा, वल्लदी
जाओ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना वली इख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। और रब्बे कायनात का कुरान कहता है वो सहाबा जो बाद में आए पहले सहाबा के लिए बख्शिश की दुआ मांगने लगे, सहाबा की बख्शिश की दुआ मांगने लगे, कहने लगे सोने साडी भी बख्शिश फरमा दे, साडे कोलों पहले चले ईमान दे नाल चले गए ने उन्हां साडे भाइयां दी भी बख्शिश फरमा, उन्हें साडे भाइयों की भी बख्शिश फरमा। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों ये पता चल गया मरने वाले के लिए जब भी दुआ मांगी जाएगी रब का कुरान भी तायीद करेगा, नबी के सहाबा की सुन्नत भी अदा होगी। अब बाज लोगों को ख्याल ये गुजरता है कि जनाब आजकल हमारे रस्म और रिवाज बदल गए, तो मैंने कैसे साडा कसूर है या इस्लाम का कसूर है? कसूर तो साडा है ना, असा अपने रस्म और रिवाज बदल देते। तो मुफ्ती अहमद यार खान नेमी साहब फरमाते हैं नाग पर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी को उड़ाया जाता है, नाग को काट के नहीं फेंका जाता। तवज्जो है, इसलिए गौर कर, रब का कुरान बता रहा है जब भी बख्शिश की दुआ मांगेगा कुरान तेरी ताईद में सबे कयामत तक बोलेगा। अल्लाह अकबर। मुझे बताइए जरा रब्बे कायनात जल्ला मजदूल करीम के कुरान में नबी के सहाबा के अमल की ताईद आ गई। आओ जरा तवज्जो करना मेरे दोस्तों, इहदे तो इलावा मैं सही है मैं तुहानू पहले अर्ज किया कि सही और गलत का तयन रब का कुरान करेगा या नबी का फरमान करेगा। अल्लाह अकबर। आ जरा तवज्जो कर, मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक बाब इसाले सवाब अलल मय्यत, बाब इसाले सवाब अलल मय्यत। ए गूगल दी हदीस नहीं बल्कि मुस्तफा दे पढ़ी हुई मुस्तफा दी हदीस पा के गूगल विचों सर्च नहीं की बल्कि किताब विचों पढ़ के तुहानू सुना रहा वा। कुछ लोग ना गूगल सर्च करके ना मौलवियां नू तंग करते हैं। और मैं कहा कल दी गल है दस तो सही ना, मुस्तफा करीम ने जो फरमाया असी तो ओदी सीगे दी तहकीक भी तेनू दस सकते हैं। जो है तुझे तो आज तक नहीं पता चला कि काला असल में था क्या। अल्लाह अकबर। आओ जरा बात लंबी हो जाएगी। रब्बे कायनात के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जनाबे वाला गौर करना जरा, तवज्जो कीजिए जरा कि ये सुभान अल्लाह। तवज्जो है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में साहबी हाजिर हुए। अल्लाह अकबर। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे कमली वाले आका की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण एक गल बड़ी इल्मी ते बड़ी पते दी करन लगा मैं, गल ते तुसां अक्सर सुनी होनी मेरे मुस्तफ़ा करीम दे गुलामां कोलों, लेकिन अज दी गल जरा तवज्जो दे नाल सुननी है। मेरे कमली वाले आका ने की बारगाह में हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ दुनिया से चली गई, मेरी माँ के मरने के बाद भी क्या कोई हुस्न सलूक का मामला है या नहीं? कमली वाले आका ने फरमाया कोई सदका जारिया का इत्माम कर ले, रब्बे कायनात तेरी माँ को तेरी माँ की कब्र में सवाब पहुंचाएगा। अब तवज्जो करना, हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना तैयबा में कुआं खुदवा कर कुएं के ऊपर खड़े होकर कहने लगे हाही ले उम्मे सादन, ये कुआं साद की माँ का है। अरबी में कहते हैं किताबुल ज़ैदिन, जैद की किताब यानी जैद किताब का मालिक है। फरसुल ज़ैदिन, घोड़ा जैद का है क्योंकि वो इसका मालिक है। समझ आ गई? यानी दुनिया के अंदर ये कहा जा सकता है कि फलां शह का फलां मालिक है। अब जब हजरत साद की मां कब्र में चली गई तो मालिक कैसे हो गई? हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा जुमला सुनिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे गुलाम ने कुएं ते खड़े होकर फरमाया हादिही लिउम्मे साद, ये साद की मां का कुआं है। अरे साद की मां तो दुनिया से चली गई, वो मालिक बनने की सलाहियत अब नहीं रखती क्योंकि दुनिया में रहेगी। जब तक दुनिया में बंदा जिंदा है तो मालिक बनने की सलाहियत भी रखता है, मालिकाना हुकूक देने की सलाहियत भी रखता है, खुद मालिक बनने की सलाहियत भी रखता है। हजरत साद की मां दुनिया से चली गई, अब वो कुएं
कुएं की मालिक कैसे बन गई? नतीजा क्या निकला? पानी तो दुनिया वाले पिएंगे, हजरत साद की मां को कब्र में सवाब मिलता रहेगा। सवाब हजरत साद की मां को कब्र में मिलता रहेगा। मेरे दोस्तों, ये मुस्तफा का दीन है, इस दीन के साथ वाबस्ता हो जाएं। खुदा की कसम, जो दीन के साथ वाबस्ता हो जाता है ना, रब ताला उसे अपनी बारगाह के खास बंदों में शामिल फरमा लेता है। एक अकीदे की बात सुनाता चलूं, लोगों को आज तक नहीं पता चला, चूंकि बात बीच में आगे पीछे हो गई थी। मैं अधूरी बात करना नहीं चाहता, समझाना चाहता हूं आपको। कहिए सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जिन लोगों को आज तक नहीं पता चला कि नबी बड़े भाई जैसा है या गांव के चौधरी जैसा है, उनसे हम क्या गिला करें? तवज्जो है, हम उनको दाता साहब मनवाना चाहते हैं, वो दाता के दाता को भी नहीं मानते। हम उनसे दाता कैसे मनवाएं? लेकिन हमने कहा आप पर नमाज फर्ज है, फर्ज है ना, नमाज फर्ज है, फर्ज है। तो एक अकीदा भी सुन लो, वो भी आप पर फर्ज है। एक अकीदा भी फर्ज है। वो अकीदा क्या है? फल वाजिबो अला कुल्ले मोमिनिन अय्या तक़िदा अन्ना नबियना अफ़ज़लुल खल्क़ि जमीआ। कहा हर मोमिन पर फर्ज है वो ये अकीदा रखे कि खुदा ने सारी कायनात में मोहम्मद जैसा कोई बनाया ही नहीं है। तवज्जो है, खुदा ने मोहम्मद जैसा कोई बनाया ही नहीं। हर मोमिन पर यह अकीदा रखना फर्ज है। मैं सैयदी आला हज़रत के दो शेर पढ़ूंगा कि ये सुभान अल्लाह। मेरे इमाम कहने ने वो कमाल हुस्न हुज़ूर है के गुमाने नक्शे जहाने ही यही फूल खाने से दूर है, यही शम्मा है ही वो का। बस आखिरी शेर, इसके बाद आखिरी शेर है जो अक्सर बाबा खादिम हुसैन रज़वी साहब भी लगाया करते थे, पढ़ा करते थे। वो मैं पढ़ने लगा हूं, जरा आप भी अपनी हाजिरी का सबूत दें ना। कहिए सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है, यही शम्मा है के दुआने की करूं तेरे नाम पे जा फिदा। तवज्जो, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बसे के जा तो जागा फिदा, तो जागा से भी नहीं जी बरा, दो जगा से भी नहीं जी बरा। करूं क्या करो रो जगा नहीं वो कमाल हुस्न हुज़ूर है के गुमान नक्शे जहान ही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदू हमें अपने दीन के साथ वाबस्ता रखे।